भारत बुद्धम शरणम गच्छामि में विश्वास करता है, लेकिन जो शरण में जो आता है वो शरण में ऐसे हाथ जोड़ के आता है, मैं आपकी शरण में हूं। जो सरेंडर होके आता है वो ऐसे हाथ करके खड़ा करता है। कितना भी बड़ा इनामी बदमाश हो, जब ऐसे सरेंडर होता है, शरण में आए तो बताइए आप मजबूरी बताइए। ऐसे तो हमने शेख हसीना को भी शरण दे रखी है, ठोक के दावे के साथ दे रखी है। यहां रह गया, हमारे बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध थे, उसकी ये सूत्रधार थी, हम सम्मान करते हैं, कौन मना कर सकता है। लेकिन जो लोग घुसपैठिए भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, भारत में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, इसका मतलब आप हमारी सरकार को, हमारी कानून व्यवस्था को, देश को, हमारी राष्ट्रीय एकता अखंडता को भ्रमित कर रहे हैं, उसको डामाडोल करना चाहते हैं। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। SIR शुद्धिकरण है मतदाता का। शुद्धिकरण कैसे होगा मतदाता का? जो मृतक हो गए कटने चाहिए, उनके वोट डाले जाते हैं। जो पलायन कर गए, प्रवासी हैं, उनका वोट ट्रांसफर होना चाहिए, मतदान ट्रांसफर होना चाहिए। बिहार, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, कितने लोग दिल्ली आते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, पंजाब जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, तो वो होना चाहिए। उनको उससे परेशानी है। जो वोट माफिया है वो झूठे वोट डलवाते हैं, इसलिए उनका शुद्धिकरण। ये जो भी SIR का कार्य बिहार में हुआ या बंगाल में होगा और कहीं भी होगा, ये कानून सम्मत है। ये कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कोई अपनी मनमर्जी नहीं है, कोई अपनी दादागिरी नहीं है। ये कानून के सम्मत हो रहा है और कानूनी तरीके से हो रहा है, और वो होना चाहिए। नकली वोट इसी से पता चल रहे हैं। कुछ क्या है बिहार में भी और वेस्ट बंगाल, तो मैं दावे के साथ आपके चैनल पे कह रहा हूं, बांग्लादेश के लोग वहां भरे पड़े हैं। अता नहीं, पता नहीं, खाता नहीं, किताब नहीं, कुछ नहीं, और वो कर क्या रहे वहां? मतदाता बने बैठे हैं। वही सरकार को बनाने का काम करते हैं, भारत के खिलाफ हैं, तुष्टीकरण की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल का बॉर्डर ऐसा है, आपने देखा, बहुत हजारों किलोमीटर लंबा है बॉर्डर, जो बांग्लादेश से टच करता है। अब उसमें बीच में नदियां हैं, तालाब हैं, खाई हैं, गड्ढे हैं, बॉर्डर सुरक्षित नहीं है, तो वो इधर से उधर आसानी से आ जाते हैं। इधर वोट डाले, उधर चले गए, उधर आए, इधर चले गए। तस्करी वहां हो रही, अवैध असलाह वहां से आ रहे हैं। पुरुलिया का प्रकरण क्या था? पुरुलिया का यही प्रकरण था। ड्रग्स जा रहे हैं, और ये एक बड़ा कारण है पश्चिम बंगाल में इस तरह की जो बातें होती हैं। नकली आधार कार्ड बनते हैं, नकली पहचान पत्र बनते हैं, नकली पैन कार्ड बनते हैं, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देख रहा है, जांच कर रहा है। तो नकली मतदाता जो बने भरे पड़े हैं हमारे यहां, जो नकली मतदाता बने पड़े हैं, उन पर प्रतिबंध लगेगा। असली मतदाता दिखेगा, असली मतदान होगा, और SIR इसी का परिणाम है। आपने बिहार में देखा, कुछ विरोधी नेताओं ने क्या कहा SIR को लेके? मेरा वोट कट गया, मेरी बीबी का वोट कट गया। ये कहने वाले छोटे मोटे लोग नहीं थे। कभी सरकार में संवैधानिक पद पर बैठे हुए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, मेरा वोट काट दिया गया, मेरी पत्नी का वोट काट दिया गया। सनसनी पैदा कर दी, खबर बना दी। 1 घंटे के अंदर DM ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, डिस्ट्रिक्ट जिला निर्वाचन अधिकारी ने उनको मतदान केंद्र, बूथ, पोलिंग और इलेक्टोरल नंबर सारा कुछ जारी कर दिया कि तेजस्वी यादव जी, इसी से आप इस बार विधायक बने हैं, इसी से आप पिछली बार विधायक बने थे, ये आपकी पत्नी का, ये आपका, ये आपके पिता का, ये आपकी राबड़ी देवी माता जी का, ये आपकी बहन का, ये आपकी मीसा का, ये आपके तेज प्रताप का, ये आपके सब नेताओं के वोटों की लिस्ट है। गुमराह मत करिए, चुनाव को भ्रमित मत करिए। इन्हें डर था हार जाएंगे, वो दिखा दिया, इसीलिए इन्होंने कहा, कहना शुरू किया, हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे SIR के नाम पे। ये बहाने बनाए, किस तरह से बहाने बना के हम ऐसा कर ले। डर इन्हें अपने कर्म थे, डर था इनको जंगल राज, डर था इनका भ्रष्टाचार, डर था इनका चारा चोरी, डर था इनका माओवादियों के साथ संपर्क, डर था इनका जब
लालू यादव जी, राबड़ी देवी की वैसे तो बहन बेटी सबकी साझी होती, कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन जब राबड़ी देवी और लालू यादव की बेटी और तेजस्वी यादव की बहन की शादी हुई तो पटना का कोई ऐसा शोरूम नहीं बचा जहां से सामान उठा उठा कर नहीं लाया गया। शोरूम से गाड़ियां लाई गई, शोरूम से फर्नीचर लाए गए, कोई ऐसी दुकान नहीं बची एक लूटपाट की तरह उठा करके शादी की। बहन बेटी साझी होती हैं। मैं किसी बहन बेटी के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मैं उस उत्पात का उदाहरण बता रहा हूं जो उत्पात बिहार की जनता ने देखा था इनके समय। बहन बेटी की शादी तो मिलके कर देते हैं। अगर एक बार लालू यादव कहते मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, कन्यादान खुल के देना, बिहार भर जाता नोटों से, इनके पास बैंक बैलेंस छोटा पड़ जाता और बिहार के लोग कन्यादान इतना दे देते कि शादी तो क्या, दुनिया की सबसे बड़ी शादी हो सकती थी वो। लेकिन वो दुनिया की सबसे बड़ी शादी लूटपाट के नाम पर बनाई जा रही थी। दुनिया की सबसे बड़ी शादी बिहार में पटना में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की जो पत्नी तेजस्वी यादव की बहन की शादी, कोई ऐसा शोरूम नहीं बचा जहां से लूटपाट नहीं हुई। गाड़ियां लाई गई, सोफे लाए गए, क्रॉकरी लाई गई, इलेक्ट्रॉनिक का सामान लाएगा, ज्वेलरी लाई गई, सोने आभूषण, कोई आवाज नहीं उठा पाया कि मेरी दुकान क्यों लूट के ले जा रहे हो। वो जंगल राज देखा था। उस जंगल राज से डर का कारण एसआईआर बना रहे थे कि एसआईआर ना हो, बहाना बना रहे थे। हार तो निश्चित थी, हार का कारण ढूंढ रहे थे। ठीक रहा किस पर फूटे तो उन्हें राहुल को भी शामिल कर लिया। राहुल जैसे नेता प्रतिपक्ष के भी शामिल हो गए, जिनकी कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सारे जो पदाधिकारी थे पद्मश्री और पता नहीं क्या क्या सम्मान दिए। वो मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निष्पक्ष रही है, निर्भीक रही है, निडर रही है। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों को राज्यसभा सदस्य बनाया, राज्यसभा बना के भेजा गया। इसका मतलब क्या था? आप चोर अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बदनाम कर रहे हैं, आपने गलत लोगों को राज्यसभा सदस्य बनाया, गलत लोगों को पद्मश्री बनाया, गलत लोगों को पारितोषिक दिए गए। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था एसआईआर ठीक है, इसका मतलब था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ठीक है, इसका मतलब भारत का चुनाव आयोग, प्रदेश के चुनाव आयोग, जिले के निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकारी सब ठीक है, सब अपना काम कर रहे हैं। इन्हें डर है अपनी चोरी का, इन्हें डर है अपने जातिवाद का, इन्हें डर है अपने क्षेत्रवाद, भाषावाद और संप्रदायवाद जो फैला रहे हैं उनका डर है, इसलिए इन्हें चिंता है। अगर ये संविधान के तहत है तो ममता बनर्जी इसका विरोध क्यों कर रही हैं? कह रही हैं कि वो हम लागू नहीं होने देंगे इस चीज़ को। अगर आप कह रहे हैं कि संविधान के तहत है, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष काम कर रहा है, तो विरोध क्यों कर रहे हैं ये विपक्षी ने? मैं नहीं कह रहा संविधान के सम्मत है। हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति हैं, वो शपथ दिलाती हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका आई, सुप्रीम कोर्ट ने प्रायोरिटी के आधार पर इसको सुना और उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया संवैधानिक है, कानूनी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मानकों के तहत है, हम इसे रोकेंगे नहीं, हम इस पर स्टे नहीं लगाएंगे। और एसआईआर जारी रही बिहार में, मतगणना लिस्ट बनी, शुद्धिकरण हुआ, मृतकों के नाम हटे, जो पलायन कर गए तो उनके नाम काटे गए, असली मतदाता रहे, असली मतदान हुआ। 60 से 65% पहली बार बिहार में मतदान हुआ, इतना अधिक मतदान कभी नहीं होता। इसका मतलब सही सही छटाई हुई और सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो गया। सर, अब एक कांग्रेस ने जो एक नया ऐलान किया है एसआईआर को लेकर, वो कह रहे हैं कि दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर का विरोध करेंगे और सारी पार्टियों को एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। जो भाजपा और चुनाव आयोग के साथ जो सेटिंग बताई जा रही है, वो चोरी को रोकना होगा, जनता को सड़कों पर आना होगा, इस चोरी को रोकना होगा और इसके खिलाफ वो ऐलान कर चुके हैं, रैलियां करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। वो अपनी हार का जश्न मनाएंगे रामलीला मैदान में आके कि हार गए हैं तो फिर से एक बार जश्न तो मनाना। नेताओं की आदत होती मंच चाहिए और ये भी चाहिए, हर समय हार जाएं तो भी ये चाहिए माला और ये माइक भी चाहिए। मंच, माला, माइक, ये तीनों से राजनीति की दोस्ती है। इसीलिए राजनीति इनकी रोटी है, रोजी है और बेटी है। ये कुछ भी कर सकते हैं राजनीति के लिए। यही कारण है
कि ये रामलीला मैदान भी आएंगे, ये कहीं भी जाएंगे। अब इनकी पूंछ तो कहीं कुछ हो नहीं रही है। बंगाल का चुनाव ममता दीदी ना विपक्षियों को घुसने दे रही हैं। वो कहती ना ना आमार सोनार बांग्लादेश अमी तुमाको भालोबासी। वो कहती नहीं नहीं किसी को, तो सब बैठे हैं, दुकानें बंद हो गई। मोदी जी की वजह सब करें क्या। इतने दिन तो बिहार में चल गई दुकान, अब सोचते क्या करें, तो कहीं तो दुकान लगानी होती है ना। जो मेला वाले होते हैं, यहाँ मेला हटा तो वहां लगानी, वहां हटे तो वहां लगानी, वहां हटे तो वहां लगानी है। दिल्ली में भी वीकली बाजारें लगती हैं, तो आज यहाँ लगी, सोमवार बाजार, मंगल बाजार, बुध बाजार, शुक्र बाजार, तो ऐसे लगाते हैं। इसीलिए इनको राजनीति करने के लिए इनका कहीं कोई पार नहीं पाएगा। जनता जान चुकी, अरे जनता अपना देखती, मेरा वोट है। ये कहते हैं SIR वोट है, वही वोट की बात कर रहे हैं जो बांग्लादेशी यहां दिल्ली में थे, वो भागे, अब वहां से भागना शुरू कर दिया है, वेस्ट बंगाल से भागना शुरू कर दिया है कि बाबा रे बाबा खेला होएगा, ये तो खेला होएगा, ये तो गृह मंत्रालय ने खेला कर ही दिया, ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खेला कर दिया, और खेला दिख रहा है। अब नकली लोग पकड़े जाएंगे, नकली लोग भागेंगे, असली लोग रहेंगे। असली लोगों का उस प्रदेश पर अधिकार है, वो वहां के जन्म जाति हैं, वो मतदाता भी हैं, वही राजनेता बनेंगे, वही अपने मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे, वही अपने विधानसभा का चुनाव करेंगे। और ये सब राज्यों में होना चाहिए, ये हर जगह होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की व्यवस्थाएं उतनी नहीं हैं, तो जहां जहां जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं वैसे वैसे वो करते जा रहे हैं।